तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे, तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले हम चुनाव की, चूँकि चुनाव की सरगर्मी चल रही है इस समय, चुनाव कर्मचारी कोई ड्यूटी कटवाने में लगा हुआ है तो कोई जोश के साथ ड्यूटी करने के लिए तैयारी कर रहा है। तो ट्रेनिंग से बहाना मारने वाले पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, चुनाव ड्यूटी के लिए महिलाओं में जोश देखने को मिल रहा है। ये ट्रेनिंग में 94.31% महिलाएँ आईं और ट्रेनिंग से बहाना मारने वाले पुरुषों की संख्या ज़्यादा नज़र आई है। तो यहाँ से चुनाव ड्यूटी लखनऊ की यदि हम बात करें तो अधिक देखी जा रही। 3 बार में कुल 7,920 कर्मचारियों का चुनाव के लिए प्रशिक्षण हुआ है। इसमें 717 पुरुष कर्मचारी अनुपस्थित रहे, जबकि इनके मुकाबले केवल महिलाएं 123 महिला कर्मचारी ही अनुपस्थित रहे। तो यहाँ से ये देखने में साफ आ रहा है कि पुरुष अपनी ड्यूटी कटवाने में लगे हैं या फिर ड्यूटी करना नहीं चाहते हैं, और जबकि महिलाएं जोश के साथ ड्यूटी करने के लिए उत्साहित हैं। वही नेक्स्ट न्यूज़ देखें, 17,000 से अधिक कर्मचारी शिक्षकों की मतदान पर संकट है। यानी कि लखनऊ के देखें तो विधानसभा निर्वाचन 2022 के लिए ड्यूटी में लगे 17,000 कर्मचारियों जिनको मतदान पर संकट आ सकता है। कैसे? ड्यूटी में लगे शिक्षक कर्मचारियों को पहले प्रशिक्षण के साथ ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करना था, जिसमें बाद में संशोधन कर प्रशिक्षण के बाद की तारीख मतदान के लिए दी गई। मतदान तिथि में संशोधन होने पर अब कर्मचारियों को सिर्फ मतदान देने के लिए अपने प्रशिक्षण स्थान पर दोबारा आना होगा, जिसको लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों में रोष व्याप्त है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुधांशु मोहन ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान ही मतदान होता, सभी मतदान कर सकते थे, लेकिन मतदान कार्यक्रम में संशोधन होने के बाद निश्चित रूप से मतदान पर संकट आ सकता है, क्योंकि 60 से 80 किलोमीटर दूर से प्रशिक्षण में कर्मचारी जो आ रहे हैं वो बाद में मतदान देने के लिए संभव नहीं है कि उस डेट को आ पाएँ। तो इसलिए यदि प्रशिक्षण दौरान ही मतदान होता, जैसा कि अन्य जिलों में भी कई जिलों में हुआ है, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। अब हम लोग देखें कि जो बच्चों से संबंधित है, यूपी के स्कूलों में लागू हुआ गुजरात और पश्चिम बंगाल चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, तो ये लागू किया जाएगा। तो इसमें कौन क्या होगा, कैसे काम करेगा? ये जो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है, इसकी जो उम्र होगी कक्षा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो नामांकित छात्र छात्रा होंगे उनकी ट्रैकिंग के लिए ये एक जो सिस्टम बनाया गया है उसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले में 9 सदस्यीय कोर टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें गोरखपुर के प्राथमिक विद्यालय तिलौली, सरदार नगर की प्रधानाध्यापक अल्पा निगम समेत बलरामपुर, बुलंदशहर, श्रावस्ती, मऊ, बाराबंकी, फतेहपुर, गोंडा के प्राथमिक विद्यालयों के 6 प्रधानाध्यापक और 2 सहायक अध्यापकों को सदस्य नामित किया गया है। टीम अन्य राज्यों में लागू इस योजना के कार्यों को लेकर अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी, ताकि इसे प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। कैसे काम करेगा ट्रैकिंग सिस्टम? तो कोर टीम के सदस्य अल्पा निगम ने बताया कि सॉफ्टवेयर के जरिए एक ऐप तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से प्रत्येक बच्चों का चिन्हांकन किया जाएगा, जिसके लिए हर बच्चे को यूनिक चाइल्ड कोड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से उस बच्चे की जानकारी हो सकेगी। यह पता चल सकेगा कि बच्चा स्कूल से बाहर क्यों है। इसका आकलन कर उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फर्जी जो नामांकन है उन पर भी अंकुश लगेगा। वर्तमान में जिले के सरकारी और सहायता प्राप्त मदरसे में लगभग 3.5 लाख छात्र पंजीकृत हैं। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के तहत छात्रों का समस्त ब्यौरा यूडाइस के जरिए ऑनलाइन होगा। साथ ही इस ब्यौरा को छात्र के आधार कार्ड से भी लिंक कराया जाएगा। अब तक इन छात्रों की संख्या सर्व शिक्षा अभियान के एकीकृत सूचना प्रणाली पर फीड की जाती रही है, लेकिन इन सरकारी स्कूलों के साथ मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों मदरसों में अक्सर छात्रों की फर्जी नामांकन की शिकायतें आती रही हैं। नई व्यवस्था के तहत नामांकन में होने वाले फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगेगा। अब जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में निपुण भारत कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत बेसिक स्कूलों के छात्रों को रोजाना 2 घंटे कहानी किताबें पढ़ना जरूरी है। निपुण भारत के अंतर्गत छात्रों के भाषाई दक्षता और संख्यात्मक ज्ञान बढ़ाने के लिए गूगल मीट पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। गूगल मीट में डाइट प्राचार्य रविंद्र कुमार द्वितीय और शिक्षा जिला समन्वयक प्रशिक्षण विश्वनाथ दुबे ने इस पहल की सराहना की और छात्रों को रोजाना 2 घंटे कहानी और किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। स्टेट रिसोर्स पर्सन यानी कि SRG लोकेश पाल ने कहा कि छात्र छात्राओं में पढ़ने की दक्षता विकसित करने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 100 दिन का रीडिंग कैंपेन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान अप्रैल माह तक चलेगा। 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर परिषदीय और कस्तूरबा विद्यालयों के छात्र इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और अपनी मातृभाषा में कहानी पढ़ेंगे।
अब हम बात करें तो आज मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस है और अवकाश रहेगा, वो मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में सभी परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश रहेगा। तो इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है और जो अवकाश तालिका है उसमें भी अवकाश दिया गया है। तो 15 फरवरी को मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस है, इस उपलक्ष्य में अवकाश घोषित किया गया है। अब आगे यदि हम और बात करें इस मामले में तो कल यानी कि 16 फरवरी को संत रविदास जयंती है, तो इस उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा या नहीं रहेगा, तो इस संबंध में हम अवकाश तालिका को देखते हैं। तो यहाँ पर साफ है कि आज यानी कि 15 को पूर्णतः बंद रहेगा, लेकिन 16 फरवरी को केवल शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। इसका मतलब है कि विद्यालय खुलेगा, जयंती मनाई जाएगी, लेकिन शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संत रविदास जयंती है 16 फरवरी की बुधवार को, शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। तो इस प्रकार से आज जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी आज हमने आपको वीडियो के द्वारा अवगत कराया।